हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं ये जो जीएसटी का माहौल बन कर रखा है कि जितने भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ियां हैं इन सभी पे जो जीएसटी के कारण जो कम होने वाला है प्राइस है, तो इसी पे बात करेंगे। जितने भी अफवाह ये चल रहे हैं कि जो डीजल है वो 1500 सीसी से नीचे का जो छोटा गाड़ी होता है उसमें आपका 18% लगेगा, पहले की 28% लगा करता था। तो वो ये बातें हो गई है। प्लस पेट्रोल में 1200 सीसी ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डीजल गाड़ी आती है स्टार्टिंग 1500 ही है, सही है। तो इसको छोटी गाड़ी में ही कंसिडर कर रहे हैं ये लोग, और ये सही बात भी है और करना भी चाहिए। और पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट ही होती है 1200 सीसी के आसपास से, 1000 से स्टार्ट होती है, लेकिन अल्टो ज़्यादातर गाड़ियाँ 1200 सीसी से ही स्टार्ट होती है पेट्रोल गाड़ी मैक्सिमम, जो 10 लाख के अंदर में है। ठीक है, तो अभी कंफर्मेशन 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि 3 या 4 को ये लोग का मीटिंग है। तो ये लोग मीटिंग करेंगे और मीटिंग में क्या निकल के आने वाला है तो उसमें एक मोटा मोटा बात बता देते हैं कि ये गाड़ियाँ आपके सस्ती होंगी, ज़रूर होंगी। तो जो भी आप लोग बाइक आप कंसर्न कर रहे हैं या फिर कार कंसर्न कर रहे हैं, तो बाइक जो 28% पे था 18% हो जाएगा। लेकिन चांसेस यही है कि 350 सीसी ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो 350 होगा या 400 के अंडर होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये लोग 400 के अंडर कर सकते हैं। लेकिन सरकार भी इतना ज़्यादा बियर नहीं करेगा, कोई भी जो लॉसेज है उसको भी इतना बियर नहीं करना चाहती है। बट कंपनी यही कंसिडर करेगी क्योंकि 400 सीसी का मार्केट में बहुत ज़्यादा दबदबा आ चुका है। तो इन सब के कारण कंपनी यही कोशिश करेगी। तो और अगर कंपनीज़ का थोड़ा दबाव रहेगा तो सरकार को करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। और अगर 400 सेगमेंट से ऊपर की गाड़ियों पर अगर 28% GST लगता है और 18% GST लगता है 400 सीसी तक के बाइक्स पे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैं यही कहूँगा, हड़बड़ा गाड़ी खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप 350 सीसी का जो अफवाह चल रहा है इस पर मत जाओ, क्योंकि जब GST अप्लीकेबल होगा तो ये कुछ दिनों के बाद ही इम्पैक्ट करेगा। मान के चलो 10 से 15 दिन, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। जैसे ही आएगा इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा जल्दी से होगा गाड़ियों पे। बाकी प्रोडक्ट्स पे इतना जल्दी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन इन गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला है। तो मुझे लगता है दिवाली से पहले ही ये इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। 21 सितंबर, मतलब मान के चलो दिवाली के आसपास में अच्छा खासा आपको जो प्राइस का डिफरेंस है वो कटौती जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो तो अभी से कंसिडर कर लो, क्योंकि प्लानिंग करना, देखो जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनको 2-3 महीने से पहले से प्लान करना पड़ता है चीज़ों को खरीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए। ये भली बात मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बाइक देख रहे हो तो आप खरीद सकते हो। ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको दिवाली तक वेट करना है। अगर आप 400 सीसी का हड़बड़ा के अभी जाके खरीद ले रहे हो तो बात वही हो जाएगा कि प्राइस अगर घट जाएगा तो आपका जो है मतलब आप ये सोचें कि काश कुछ दिन रुक जाते। तो अगर मान लो कि GST आ जाती है, ठीक है, 28% से ऊपर आ जाती है, जैसे 400 सीसी के बाइक्स हो गई तो 28% से ऊपर आती है, या 28% अभी है रिसेंटली, तो 28% से ऊपर आती है, तो आप जाके जैसे अनाउंसमेंट होता है तो जाके परचेज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि तुरंत तो महंगा होगा नहीं, तो 10 दिन का इंटरवल मिलेगा, उस टाइम आप परचेज़ कर लो। तो हर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 18% हो जाता तो वो तो और अच्छी बात है कि और प्राइस घट जाएगा। जैसे कि स्पीड 400 ऑन रोड आपका एक्स-शोरूम 2,75,000 है। स्पीड 400 नहीं, सॉरी, थ्रस्टन जो अभी मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है 2,75,000 उसका एक्स-शोरूम है। तो उसका प्राइस घटने के बाद 2.5 लाख के आसपास आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, 10% GST घट जाएगा तो उसका 2.5 लाख के आसपास आ जाएगा। और जितनी भी 400 सीमेंट की गाड़ियाँ हैं सबका 25,000 30,000 ऐसे प्राइस घटने वाला है। तो ये चीज़ें हैं गाइज़। और जिन गाड़ियों का 200 सीसी या 250 सीसी का बाइक देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं। वो तो आराम से नेक्स्ट ईयर तक भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन मार्च के पहले, क्योंकि मार्च में ये सभी गाड़ियाँ अपना अपना प्राइस या फिर सरकार कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करेगी GST में नहीं, मतलब कुछ दाम बढ़ाएगी ये लोग, शायद रोड टैक्स या कुछ में बढ़ाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लोग बियर करने के लिए रेडी नहीं है फ़िलहाल। तो यही चीज़ है गाइज़। और बहुत ज़्यादा दाम घटने का आसार नहीं है, ऐसा नहीं है GST से बहुत ज़्यादा दाम घट जाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कंपनियां भी अपने पास रखेंगी, लेकिन दाम ज़रूर घटेगा, अच्छा खासा दाम घटेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 2,75,000 जैसे थ्रस्टन 400 ट्रायम्फ का है तो वो 20 से 25,000 घट जाएगा, 2.5 लाख के आसपास आ जाएगा। ऑन रोड उसका मान के चलो कि 3 लाख के आसपास आ जाएगा, 3 से भी कम आ जाएगा, 290 के आसपास आ जाएगा, ये मान के चल सकते हो आप यहाँ पे।
तो यही है गाइस, यही मैं बताना चाह रहा था कि ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप दिवाली में एकदम प्रिपेयर रहो, तैयार रहो लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए। और दिवाली में इसलिए क्योंकि दिवाली में ये लोग अच्छा खासा प्लानिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आएगा दिवाली में, इसीलिए आप प्रिपेयर कर सकते हो खुद को दिवाली के लिए। और अगर नहीं हो पा रहा है, जैसे कुछ लोगों का जैसे इन्वेस्टमेंट कहीं किया हुआ है, वो पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है, इस ईयर के एंड तक भी क्रिसमस में भी सेल आएगा और फिर नए साल का भी सेल आएगा, ये सब। तो अच्छा खासा टाइम आपको मिल सकता है, 6 महीने का इंटरवल तो आपको आराम से मिल सकता है। अगले नेक्स्ट ईयर के मार्च से पहले तक आप आराम से परचेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दिवाली के होने के कारण थोड़ा सा आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो यही था गाइज आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो गाइज, वीडियो को क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।